रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार आलम के रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करे। मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में आज जो रेसिपी मैं मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में आपसे शेयर करने लगी हूँ है आलू गोभी और चिकन आलू गोभी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो गोभी ली है। उसे मैंने 1 पाव के करीब आलू काट कर रख लिए हैं, इसी में एक साथ शामिल कर दिए हैं। और यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी चिकन ली है और ये देखें हाफ़ केजी चिकन है। साथ ही जो मसाला जात हैं उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, हल्दी, नमक और हाफ़ टी स्पून मैंने सूरख मिर्च पाउडर का लिया है। मैं इसमें आज मिर्चों का इस्तेमाल कम करने लगी हूँ। प्याज मैंने फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। प्याज फ्राई होते हैं गोल्डन ब्राउन लाइट कलर के होंगे तो इसमें मैं फिर तमाम मसाला जात जो मैंने आपको दिखाए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और नमक मिर्च वगैरह, ये सब इसमें शामिल कर दूँगी। प्याज को मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा इसको गोल्डन कलर देना है और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तो फिर इसको हम मसाले के तौर पर इस्तेमाल कर लेंगे। कलर का हो गया है तो इसमें मैं तमाम मसाला जात शामिल कर दूँगी और इसको तकरीबन इतनी देर तक मैं भूनूंगी कि टमाटर, प्याज वगैरह सब गल जाएं और ये ऑयल अलग हो जाए। तो ये तमाम चीज़ों को थोड़ी देर भूनने के बाद मैं इसको ढककर रख दूंगी ताकि टमाटर जो हैं वो भाप में गल जाएं। ये देखें जी, मसाला तकरीबन हमारा भून चुका है। अब मैं यहाँ पे चिकन शामिल करूँगी और उसको भी 10 से 15 मिनट तक मैं भूनूँगी अच्छी तरीके से ताकि चिकन अच्छी तरीके से भून जाए। देखें यहाँ देखें जी, चिकन भी हमारे तकरीबन भुन चुकी है। अब मैं इसके अंदर अब गोभी और आलू दोनों चीज़ें शामिल करूँगी ताकि वो भी अच्छे तरीके से भुन जाए। ऑयल देखें अलग हो चुका है। अब तमाम चीज़ों को हम 5 से 10 मिनट तक भूनेंगे और फिर हम इनको ढक कर रख देंगे ताकि ये तमाम चीज़ें जो हैं दम में गल जाएँ। उसमें हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि गोभी में जब हम पानी शामिल करेंगे तो मज़ा बिल्कुल नहीं देगा। देखें तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करें और फिर 5 से 10 मिनट तक इनको भूनें। यहाँ देखें जी, गोभी ने, आलू ने और चिकन ने ये पानी अपना छोड़ दिया है। और ये देखें पानी इसमें काफ़ी है और इसको हम भूनते भी जा रहे हैं और साथ साथ जो है इसको ढक के रख रहे हैं ताकि तमाम चीज़ें जो हैं अच्छे तरीके से गल भी जाएँ। क्योंकि हमने ये तमाम चीज़ें दम में गलानी हैं तो ये जो पानी छोड़ा हुआ है तमाम चीज़ों ने, ये पानी हम अच्छे तरीके से खुश्क करेंगे। जब तमाम चीज़ें गल जाएंगी तो साथ साथ ये पानी भी ख़त्म हो चुका होगा, साथ में बहुत कम रह गया है, इसको भी हमने अच्छे तरीके से खुश्क कर देना है। पानी का एक कतरा भी इसमें नहीं रहना चाहिए, फिर गोभी का और चिकन का मज़ा नहीं आता है। जितना खुश्क सालन ये होगा उतना ही मज़ेदार ये सालन बनता है। ये लीजिए फाइनली हमारी हंडिया जो है वो आलू गोभी और चिकन तैयार हो गई है। देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त। आज हमने मिर्चें कम डाली हैं तो इसलिए इसका कलर जो है वो येलो येलो ही लग रहा है आपको, ज़्यादा रेड नहीं लग रही हैं। तो बाकी ये फाइनली हमारी तैयार है। अब इस स्टेज पर मैं यहाँ पर 5 से 6 हरी मिर्चें और साथ ही हरा धनिया शामिल करूँगी और इनको मिक्स करके मैं दम पर रख दूँगी। बस 5 मिनट आप दम पे रखिएगा तो हरी मिर्चों की भी खुशबू जो है और धनिया की खुशबू भी सालन में आ जाएगी। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। अब आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।